हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी में। इससे पहले हम आप लोगों को बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जेनेटिक्स डिजीज और प्रदूषित जल और भोजन से होने वाले रोग हम पिछले दिन एक हफ्ते से डाल चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि प्रोटीन की कमी से विटामिन की कमी से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर आइए डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक जो लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बगल में बेल आइकन घंटा होगा, उसको दबाना ना भूलिएगा। तो आइए आपको ले चलते हैं विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो विटामिन है, इसका ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि विटामिन का खोज किसने किया है। तो विटामिन का खोज किए हैं फंक जी, एक साइंटिस्ट हैं। फंक जी विटामिन का खोज किए हैं। और आइए बात देखते हैं कि इसके आगे ये विटामिन ए है। यहाँ पर 3 देखिए विटामिन नेम है और इसके आगे यह रासायनिक यानी केमिकल नेम है इसका, और उसके आगे डिजीज मान के इस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। 3 कॉलम है। पहला कॉलम देखिए विटामिन ए जिसका केमिकल नेम है रेटिनाल, पूछा जाता है। पिछले ईयर में हमने देखे हैं रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, स्टेट लेवल के जितने एग्जाम ये केमिकल नेम वाले जितने क्वेश्चन हैं ये बेस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनाल, और इस रोग से जो कमी होती यह रोग है ये रतौंधी। और रतौंधी जानते हैं कहाँ होता है? यह आँखों में होता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है, माने कि ये हम चीज़ खाएंगे तो रतौंधी ख़त्म हो जाएगा, तो इसके लिए अंकुरित अनाज और सबसे ज़्यादा फायदेमंद है मछली का तेल या उसका अंडा। ये 2 नंबर पर देखते हैं विटामिन B1। विटामिन बी के कई पार्ट हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B12 हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन के जो पार्ट वाले हैं क्वेश्चन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरे विटामिन की अपेक्षा। तो देखिए विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नाम थायमीन। क्या है? थायमीन। और उससे जो रोग होता है उस विटामिन की कमी से, यानी विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी। क्या नाम है? बेरी। देखिए यहाँ पर है बेरी। उसके आगे देखिए विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है राइबोफ्लोविन। इस विटामिन B2 की कमी से जो शरीर में रोग होता है, पहला तो ये है कि ये सर्दियों के दिन में त्वचा फटने लगता है और आँखें जो होती हैं वह लाल होने लगती हैं। इस विटामिन की कमी से 2 रोग हैं, त्वचा का फटना और आंखें लाल होना। उसके आगे आइए विटामिन B3। 4 नंबर पर विटामिन B3 है जिसका साइंटिफिक नेम है पेंटाथोनिक एसिड यानी पेंटाथोनिक अम्ल। और इस विटामिन की कमी से जो शरीर में रोग हो रहा है वह है चर्म रोग और बालों का सफ़ेद होना, यानी कि स्किन प्रॉब्लम। और ज़्यादातर आजकल लड़कों को 20-25 एज के जाते जाते बाल का झड़ना शुरू हो जा रहा है, यानी कि उसमें लड़के में विटामिन B3 का कमी है। आइए उसके आगे देखते हैं विटामिन B5 जिसका केमिकल नेम है निकोटिनिक एसिड। और इस विटामिन की कमी से जो शरीर में रोग होता है उसको कहते हैं ये पेलाग्रा, ये रोग हो जाता है। उसके आगे देखिए विटामिन B6 जिसका केमिकल नेम है पायराडिक्सिन।
पायराडक्सिन। और इस यानी कि विटामिन B6 की कमी से जो शरीर में रोग होता है उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया ज़्यादातर जब शरीर में खून की या समझिए कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ पर एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और एक इसमें आयरन का भी कमी हो जाता है, शरीर में आयरन एलिमेंट का कमी हो जाएगा तो ये एनीमिया नामक रोग होने का ज़्यादातर संभावना रहता है। उसके आगे देखिए विटामिन B7 जिसका केमिकल नेम है बायोसिन। क्या है? बायोसिन। ये जितने भी केमिकल नेम वाले क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम पीरियड में ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। विटामिन B2, B3, B5, B6, B12 तक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विटामिन हम बता रहे हैं विटामिन B7 जिसका केमिकल नेम है बायोसिन। और इस विटामिन में यानी कि B7 की कमी से जो शरीर में रोग हो रहा है उसका नाम है लकवा। क्या होता है? लकवा। ज़्यादातर गांव देहात में ये सुनने को मिलता है अपनी भाषा में कि उसको लकवा मार दिया, यानी उसका शरीर का कोई पार्ट होता है जो एकदम से अपना कार्य करना बंद कर देता है, उसी को लकवा कहते हैं। उसके आगे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है विटामिन B12, विटामिन B12 इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन। इसको याद करना बहुत ही आसान है, 2-4 बार रिपीट कर लेंगे, ये केमिकल नेम वाले क्वेश्चन एकदम से याद हो जाएंगे, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन। और इससे यानी कि इस विटामिन B12 के कमी से जो शरीर में रोग हो रहा है उसका नाम है एनीमिया है। और इसके आगे है ये बाल गिरने लगता है सर पर से, बालों का गिरना और एनीमिया भी इससे होता है। उसके आगे देख लेंगे विटामिन B6 नहीं सॉरी विटामिन सी जिसका केमिकल नेम है स्कारबिक एसिड। क्या है? स्कारबिक एसिड। और विटामिन C की कमी से जो शरीर में रोग हो रहा है उसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी ज़्यादातर ये होता है दांत में पाया जाता है, जैसे कि खट्टापन महसूस होने लगता है, आप कुछ भी खाएंगे तो ये खट्टा सा एहसास होता है, जैसे आंवला हो गया विटामिन C, तो इसके कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और उसके आगे है विटामिन D, और विटामिन D जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D की कमी से शरीर में रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स एक हड्डी रोग है जो बैकबोन ये पीछे जो है रीढ़ की हड्डी या फीमर रिकेट्स, उसकी कमी से ये रोग हो जाता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। उसके आगे देखिए विटामिन E जिसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और इस विटामिन E की कमी से जो शरीर में रोग होता है उसको कहते हैं जनन क्षमता में कमी, यानी कि वो नपुंसकता का शिकार होने लगते हैं। इसका मुख्य स्रोत है ये अंकुरित भोजन, दूध और अंडा, मांस, मछली भी है जिसको खाने से वह रोग दूर हो सकता है। और उसके आगे देखिए विटामिन B के और विटामिन के का केमिकल नेम है फ्लिक्विनिजोन। क्या है? फ्लिक्विनिजोन। और इस विटामिन या के की कमी से शरीर में जो हमारा रोग होता है उसमें ये होता है कि जो शरीर में जो खून का ये थक्का बनना होता है वो बनता नहीं है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी कि वो समझिए जो हम पिछली वीडियो में आनुवंशिकता में बताए थे कि हीमोफीलिया रोग कैसे होता है कि कोई पार्ट्स का जो किसी हथियार से कट जाता है तो वह खून जो होता है वह रुकता नहीं, लगातार बहने लगता है, तो उसमें इस विटामिन की कमी भी रहती है, यानी B की कमी रहता है जिससे कि उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो देखिए एग्ज़ाम पीरियड से बच्चों को यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट से उठा लिए जाते हैं ये केमिकल नेम वाले क्वेश्चन। और इस
केमिकल ने, जैसे कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे जितने भी हम पढ़ाए हैं आज तक एक हफ्ते के अंदर, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जेनेटिक्स से, प्रदूषित जल या भोजन से रोग, हम सबका एग्ज़ाम के क्वेश्चन से एग्ज़ाम की तरह टेस्ट वाइज हम उसको लेकर के आएंगे। 50 से 60 क्वेश्चन, आप लोग तैयार रहिएगा। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।